एग्जाम और स्टडी टिप्स के इस वीडियो में आप सारे सिंसियर स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में भी मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वाइल प्रिपरेशन फॉर एनी एग्जाम। देखिए क्या होता है, हम जब भी किसी बड़े और इम्पॉर्टेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हमको कितने मार्क्स मिलेंगे, कितने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम एग्जामिनर को कितना इम्प्रेस कर पाते हैं। तो ये जो पूरा वीडियो है ये इसी पर है, आर्ट ऑफ इम्प्रेसिंग एग्जामिनर की, कैसे इम्प्रेस करें। क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कि हम बहुत मेहनत करते हैं साल भर, एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा जाता है, सारे क्वेश्चन जो पूछे गए होते हैं उसका आंसर भी हमको मालूम होता है, करेक्टली हम लोग लिख करके आते हैं, लेकिन फिर भी हमको उतने मार्क्स नहीं मिल पाते जितना हम डिज़र्व करते थे या जितना हम एक्सपेक्ट करते थे। उसके पीछे रीज़न क्या है? सारे सॉल्यूशन आपने लिखे हैं, सारे क्वेश्चन के जवाब आपने दिए, सही लिखे हैं, लेकिन शायद प्रेजेंटेशन का तरीका इतना इम्प्रेसिव नहीं था, इतना अच्छा नहीं था। उसकी वजह से कंपटीशन में आप पीछे हो जाते हैं और कोई दूसरा स्टूडेंट आपसे आगे भी हो जाता है और आप अच्छा परफॉर्म उतना नहीं कर पाते जितना आप डिजर्व करते थे। देखिए दोस्तों, ये साल भर की मेहनत है, पूरे 365 डेज की आपकी मेहनत है, जिसका रिजल्ट इसी बात पर डिपेंड करता है कि आप एग्ज़ाम में, एग्जामिनेशन में कैसे बहुत शानदार प्रेजेंटेशन से, बहुत अच्छे से लिख करके एग्जामिनर को कितना इंप्रेस कर पाते हैं। आपने साल भर कितनी मेहनत की, कितना समझा, ये बाद में मायने नहीं रखेगा। मायने तो अब सिर्फ 3 घंटों में वही रखेगा कि आपने क्या लिखा, कितना लिखा और कैसे लिखा। अगर आप ये 3 बातों को बहुत अच्छे से समझ गए कि क्या लिखना है, कितना लिखना और कैसे लिखना है, तो फिर आपको शानदार मार्क्स लाने से कोई रोक नहीं पाएगा। देखिए, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स जिनका ध्यान हर स्टूडेंट को रखना चाहिए। राइट, हो सकता है कुछ पॉइंट्स का ध्यान आप पहले से रख रहे हो, कुछ का ना रख रहे हो, तो ये हो सकता है, पर मैं सारे पॉइंट आपको एक साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ ताकि जो पॉइंट आपसे स्किप हो रहा हो, जिसको आप इग्नोर कर रहे हो, उसको आप शामिल कर लीजिए ताकि आपका परफॉर्मेंस और बेहतर हो जाएगा। देखिए, आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन, कैसे आपको एग्जाम में लिखना चाहिए, अब ये 2-3 बातों पर डिपेंड करता है। सबसे पहला इस बात पर डिपेंड करता है कि क्या आप जो पेपर सॉल्व करने वाले हैं वो थ्योरी पेपर है या प्रैक्टिकल पेपर है या ऑब्जेक्टिव पेपर है। बेसिकली 3 प्रकार के पेपर पैटर्न होते हैं हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम में। एक होता है थ्योरेटिकल पेपर जिसमें आपको थ्योरी में आंसर्स लिखने होते हैं, एक होता है प्रैक्टिकल जिसमें आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने होते हैं, और एक होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें खाली आपको टिक करना है, राइट, अलग अलग ऑप्शंस में से। तो ये 3 पैटर्न हो सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले इस वीडियो में जो मैं कवर करने वाला हूँ वो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन। बाकी मैं अगले दूसरे वीडियोस में प्रैक्टिकल क्वेश्चन को भी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी कैसे डील करना है उसके ऊपर मैं सेपरेटली अलग से दूसरा एक वीडियो बनाऊंगा। तो आप पहले यहाँ पर ये देखेंगे हम लोग कि थ्योरी पेपर को कैसे डील करना है, कैसे आपको लिखना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो क्या लिखें, इस पर अगर मैं आपको पहला टिप्स दूं तो पहला टिप्स है कि वही लिखें, सिर्फ वही लिखें जो पूछा गया है, कुछ भी ज़्यादा नहीं, कुछ भी कम नहीं। कई बार मैंने देखा है स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि एग्जाम में थ्योरी के क्वेश्चन में पूछा गया था कुछ, वो उसका भी आंसर लिख देते हैं और अगल बगल में बहुत सारी और भी चीज़ें हैं वो भी लिख देते हैं। सपोज मान लीजिए पूछा गया है कि किसी चीज़ का एडवांटेज क्या है, तो लोग डिसएडवांटेज भी लिख करके आ जाते हैं, राइट, उसकी बहुत सारी डेफिनेशंस भी लिख के आ जाते हैं। तो जो नहीं पूछा गया है वो लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसके ऊपर कोई मार्क्स भी नहीं है, आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने वाले भी नहीं है उसके ऊपर में। हाँ, और बल्कि ये नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर क्रिएट कर सकता है एग्जामिनर के ऊपर में कि आप उसकी साइकोलॉजी के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हो, राइट, आप अनड्यू एडवांटेज उठाने की कोशिश कर रहे हो कुछ भी ज़्यादा लिख करके। तो बी स्पेसिफिक, जो पूछा गया है उसका ही जवाब दो, जो कहा गया है बस उतना ही लिखो। तो सबसे पहला पॉइंट तो मेरा ये था कि आप सिर्फ वही लिखिए, उसी बात का जवाब दीजिए जो पूछा गया है। दूसरा, जब भी आप आंसर लिखें थ्योरी क्वेश्चंस के तो हमेशा पॉइंट वाइज लिखें। आपने हमेशा बचपन से देखा भी होगा, तो कभी ऐसी गलती से भी ना करें कि आप उसको पॉइंट वाइज ना लिखें। पैराग्राफ में लिखे गए ज़्यादा आंसर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगते हैं। जो देखने में अट्रैक्टिव और बेटर प्रेजेंटेशन माना जाता है वो होता है पॉइंट वाइज आंसर को लिखना। तो आप हर आंसर को पॉइंट वाइज लिखिए कि पॉइंट नंबर 1 ये, पॉइंट नंबर 2, 3, 4, 5 इस तरीके से लिखिए। और तीसरी बात, जो पॉइंट आप लिख रहे हैं उसका अगर कोई सूटेबल हेडिंग हो सकता है तो वो हेडिंग भी दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी चीज़ का एडवांटेज बता रहे हैं, तो एडवांटेज आप बता रहे हैं पॉइंट नंबर 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, तो आपने पॉइंट नंबर 1 में बहुत सारा आप लिखना ही चाह रहे थे कि ये जो मेथड है बहुत ईजी है,
तो आप लिख लीजिए कि ईजीएस्ट मेथड, उसका हेडिंग दे दीजिए, फिर उसको अंडरलाइन करके अंदर लिखिए जो भी आप लिखना चाह रहे हैं। तो हर पॉइंट का अगर हो सके तो एक हेडिंग भी जरूर दीजिए और हेडिंग को अंडरलाइन कीजिए, राइट। और फोर्थ पॉइंट जो है आपका, अगर आपको लगता है कि आपके आंसर को इफेक्टिव बनाने के लिए किसी चार्ट की ज़रूरत है, किसी डायग्राम की ज़रूरत है, राइट, किसी टेबल की ज़रूरत है, कोई टेबल में आप किसी इंफॉर्मेशन को लिख करके वहाँ पे प्रेजेंट करना चाह रहे हो, तो वो भी ज़रूर बनाइए, उसका भी फ़ायदा लीजिए। क्योंकि आपके प्रेजेंटेशन में अगर ये चार्ट है, अगर ये टेबल है, इससे क्या होता है कि कोई भी देखने वाला बहुत आसान तरीके से बातों को देख करके, पिक्चर्स को देख करके, डायग्राम को देख करके समझ सकता है। तो ये ज़्यादा बेहतर प्रेजेंटेशन माना जाता है, राइट। तो अगर कोई पॉसिबिलिटी है तो उसका भी ज़रूर यूज़ कीजिए। ये था मेरा फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट ये है कि कोई भी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कई बार हम 4-6 लाइन जब लिखते हैं किसी भी आंसर के बारे में, तो हो सकता है कि पर्टिकुलर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई पर्टिकुलर 3-4 वर्ड का ग्रुप या कोई सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको अंडरलाइन ज़रूर कीजिए। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को अंडरलाइन करते हैं, इंपॉर्टेंट बात आपने लिखी है, तो उसका ध्यान एग्जामिनर की तरफ भी जाता है, एग्जामिनर भी उसको देख पाता है कि आपने ये क्या लिखा है करके, हाईलाइट करते हुए। नहीं तो कई बार क्या होता है, पूरा पेज पढ़ते 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 इंपॉर्टेंट बातें स्किप हो जाती है, राइट। तो आप उसको जरूर अंडरलाइन करने की प्रैक्टिस भी कीजिए। ये था फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट ये है कि आपकी हैंडराइटिंग जितनी अच्छी से अच्छी, सुंदर से सुंदर हो सके उतनी बनाने की कोशिश कीजिए। अब उसके लिए आपको बार बार लिख करके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हैंडराइटिंग को आपको सुधारने की लगातार कोशिश करनी पड़ेगी, उसके बाद आप सुधार सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपकी हैंडराइटिंग वाकई में अच्छी होनी चाहिए। पता चला कि आपने बहुत शानदार करेक्ट लिखा हुआ है, लेकिन क्या लिखा है आपने ये एग्जामिनर को समझ में नहीं आ रहा है। लिखा तो सही है, लेकिन क्या लिखा है ये नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर अल्टीमेटली आपकी मेहनत जीरो जाएगी, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे या कम मिलेंगे। और देखिए, कोई भी खराब और जो बेकार हैंड राइटिंग होती है ना, वो किसी को भी बहुत ज़्यादा एनॉयड कर देती है, बहुत ज़्यादा उसको इरिटेटेड कर देती है। तो अल्टीमेटली अगर आपने एग्जामिनर को बहुत इरिटेट कर दिया, उसको पढ़ने में बहुत मुश्किलें पैदा कर दी, तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा और अल्टीमेटली आपको हर क्वेश्चन में वो कम मार्क्स देगा, राइट। तो सुंदर लिखिए, अच्छा लिखिए, उसको पढ़ने में मज़ा भी आएगा, अच्छे से आसानी से पढ़ पाएगा, वो आपसे इंप्रेस होगा और ज़्यादा मार्क्स देगा। अब मान लीजिए, चले मान लेते हैं कि आपकी हैंड राइटिंग इतनी सुंदर नहीं है, एवरेज है, तो कम से कम एक काम कीजिए कि नीट एंड क्लीन लिखिए, ओवर राइटिंग मत कीजिए, स्पष्ट लिखिए, साफ लिखिए। इतना तो कर ही सकते हैं, अगर हैंड राइटिंग अच्छी भी हो, खराब भी हो, जैसी भी हो, पर कम से कम साफ सुथरा है और स्पष्ट लिखना, क्लैरिटी के साथ लिखना, विदाउट ओवर राइटिंग, ये तो आपके हाथ में है। तो ये आप जरूर कीजिएगा, राइट, इस पर आप ध्यान दीजिए। इसके बाद कभी भी एग्जामिनर को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। मैंने कई स्टूडेंट को देखा है, राइट, कि वो ओवर स्मार्टनेस शो करते हुए क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5A और B दोनों में से कोई एक बनाना था, तो आंसर शीट में क्या कर देंगे, कहीं पर बना देंगे 5A को, और 2-3 क्वेश्चन को और सॉल्व करने के बाद 5B को ही बना देंगे, 5 का B वाला ऑप्शन। तो वो सोचते हैं कि 2 बार अगर मैं इसको बना दूंगा, क्योंकि इसका दोनों का आंसर मेरे को आता है, अब दोनों में से बनाना तो एक ही था, लेकिन 2 बार बना दूंगा तो हो सकता है उसके मार्क्स भी मेरे को वो 2 बार चेक हो जाए और 2 बार मिल जाए, तो मेरे मार्क्स बढ़ जाएंगे इस तरीके से। तो ऐसे चालाकी और होशियारी मत कीजिए, क्योंकि पूरे चांसेस है कि आप पकड़े लिए जाओगे। एग्जामिनर को आप इतना अंडरस्टिमेट मत कीजिए कि उसको समझ में नहीं आएगा। डोंट अंडरस्टिमेट एग्जामिनर। अगर उसको समझ में आ गया, जिसके के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो वह आपके मार्क्स दूसरी जगह भी जहाँ मिलने चाहिए वहाँ से भी काट देगा, और या फिर आपके अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जा सकता है और आपके पूरा कैरियर भी जो है वो दांव पे लग सकता है। बहुत सारे ऐसे नुकसान हो सकते हैं, तो ऐसा मत ही कीजिए, ऐसी होशियारी करने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, डोंट हैव अ टेंडेंसी ऑफ फिलिंग द पेज। कई लोग कोशिश क्या करते हैं बार बार कि ज़्यादा लिखना है, ज़्यादा लिखना है, पेज भरना है। मैंने देखा है बहुत कंपटीशन रहता है कई स्टूडेंट में तो एग्जामिनेशन हॉल में, कि उसने 10 पेज भर दिया, उसने 12 पेज भर दिया, उसने सप्लीमेंट्री ले ली, उसने एडिशनल सीट ले ली लिखने के लिए, किसने जल्दी ली, किसने पहले ली। बहुत कंपटीशन रहता है और लोग ज़्यादा लिखना चाहते हैं। ज़्यादा लिखना मतलब पेज भरना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि एग्जामिनर ज़्यादा मार्क्स देगा ज़्यादा लिखा हुआ देख करके, और उसके लिए क्या करते हैं, बहुत सारी ट्रिक्स अपनाते हैं लोग। क्या ट्रिक्स अपनाते हैं कि इधर का मार्जिन आंसर शीट में बहुत सारा छोड़ देंगे, उधर का मार्जिन बहुत सारा छोड़ देंगे, थोड़े से स्पेस में लिखेंगे, फिर हर बात में एक लाइन छोड़ देंगे, एक पॉइंट खत्म हुआ एक लाइन छोड़ देंगे। ऐसी बहुत सारी लोग स्ट्रैटेजी जानबूझ के बड़ा लिखेंगे काफ़ी, ताकि स्पेस ज़्यादा लग जाए। ऐसी बहुत सारी स्ट्रैटेजी लोग अपनाते हैं, पर प्लीज़ वो मत कीजिए। वो देखने में समझ में आ जाता है कि आपने पेज भरने की स्ट्रैटेजी अपनाई है, इसीलिए आपने ऐसा लिखा है, और अल्टीमेटली वो किसी भी एग्जामिनर को इम्प्रेस नहीं करता है, इरिटेट ही करता है।
राइट, और अल्टीमेटली आपके मार्क्स और कम हो जाते हैं इस ओवर स्मार्टनेस की वजह से। तो ये भी मत कीजिए। जितना आता है अच्छे से लिखिए, साफ लिखिए, क्लैरिटी के साथ में लिखिए, जितना स्पेस लेता है वो उतना ही लिखिए बस। इसके बाद समझ लो कितना लिखना चाहिए। देखिए कई बार थ्योरी चैप्टर्स में कई बार एक ही क्वेश्चन होता है जिसके ऊपर हम चाहे तो 4-6 लाइन में भी बात खत्म कर सकते हैं, हम चाहे तो उसके ऊपर 1 पेज भी लिख सकते हैं, हम चाहे तो 2 पेज भी लिख सकते हैं, और हम चाहे तो उसको एक्सपैंड करके 5 पेज भी लिख सकते हैं वही क्वेश्चन का आंसर। ऐसा हो सकता है। तो अब कितना लिखें? तो सवाल ये उठता है कि भाई एग्जामिनर ने कितने मार्क्स का पूछा है। अगर वही क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए पूछा गया तो आप बात 4 से 6 लाइन में ख़त्म कर दीजिए, और अगर वही क्वेश्चन आपसे 5 नंबर का पूछा गया है तो आप 1 पेज भी लिख सकते हैं, 10 नंबर का पूछा गया है तो आप 2 पेज लिख सकते हैं, 20 मार्क्स का पूछा गया है, 20 नंबर का पूछा गया है तो फिर आप 4, 5, 6 पेज भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम अवेलेबल। तो 2 बातों पे डिपेंड करता है, आपके पास कितना टाइम एग्जामिनेशन में अवेलेबल है पहला, और दूसरा कितने मार्क्स का वो क्वेश्चन पूछा गया है, वो आपका डिटरमाइन करेगा कि आपको कितना लिखना चाहिए। देखिए इस वीडियो में मैंने आपको जो मैक्सिमम बातें मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो बहुत जनरलाइज वे में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो सारी कॉमन बातें एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो हर एग्जाम में एप्लीकेबल है। हालांकि ऐसा हो सकता है कि हर एग्जाम टू एग्जाम कुछ कुछ बातें बहुत स्पेसिफिक हो और उसमें स्ट्रैटेजी भी आपकी थोड़ी सी बदल जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन अब वो बहुत स्पेसिफिक एग्जाम को देख करके ही उसकी एडवाइस दी जा सकती है। तो मैंने कोशिश की है कि जो तमाम स्टूडेंट हैं, इतने सारे जो अलग अलग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सब में जो मोस्ट कॉमन बातें एप्लीकेबल है, जो सारे में एप्लीकेबल होती है, जिसका बेनिफिट हर एग्जाम में मिलेगा, वैसी बातों को मैं इस सारे वीडियोज़ में डिस्कशन में ले रहा हूँ। राइट नाउ इसके बाद देखिए राइटिंग प्रैक्टिस, ये बहुत ज़रूरी है। एग्जाम में 3 घंटे तक लगातार लिखना है, लगातार लिखना है, लगातार लिखना है। अब आपने सोचो साल भर अगर आपको ज़्यादा लिखने की प्रैक्टिस नहीं है, आपने बहुत स्किप करने की कोशिश की है लिखने को, मान लीजिए, क्योंकि आजकल तो इतना टेक्नोलॉजी और सब लैपटॉप पे टाइप करने की लोगों की आदत हो गई है। तो अगर लिखने की हैबिट अगर आपकी छूट गई है सोच के, अगर आपने नहीं लिखा बहुत लंबे टाइम से, तो एग्जाम में 3 घंटा लिखना आपका भारी हो जाएगा। राइट, और एग्जाम के एनवायरनमेंट को पहली बार अगर आप फेस कर रहे हैं तो हो सकता है आप बेस्ट परफॉर्मेंस ना दे पाएँ। बेहतर है कि पहले ही एग्जाम के पहले ही बार बार 2-3 घंटे का खुद अपना ही टेस्ट लीजिए, अपना एग्जाम लीजिए, घर पर बैठ के पुराने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए। उससे आपको 2-3 घंटा लगातार लिखने की प्रैक्टिस होगी, एग्जाम के एनवायरनमेंट को फेस करने की हैबिट होगी, बिना देखे लगातार लिखने की हैबिट डेवलप होगी। तो राइटिंग प्रैक्टिस आप जरूर एग्जामिनेशन के पहले ही घर पर करते रहें। इसके बाद अंत तक अच्छा लिखते रहें। देखिए कई बार हमने देखा है कि लोग जब पूरे 3 घंटे का क्वेश्चन पेपर देते हैं तो पहले 1 घंटे तो बहुत सुंदर, बहुत उत्साह के साथ, क्लैरिटी के साथ, सजा सजा करके अच्छा लिखते हैं। दूसरा जब 1 घंटा आता है तो एवरेज लिखना शुरू कर देते हैं। एवरेज मतलब राइटिंग बिगड़ जाएगी, प्रेजेंटेशन बिगड़ जाएगा, और जो आखिरी का तीसरा घंटा होता है उसमें तो और कयामत आ जाती है। उसमें तो बहुत हड़बड़ी में, जल्दी जल्दी, राइटिंग एकदम बेकार, प्रेजेंटेशन का स्किल एकदम बेकार, सब ऐसे ही काम चलाओ, एकदम काम चलाओ आखिरी के 1 आवर में। तो देखिए हमेशा याद रखिए, जीतता वही है जो अंत तक शानदार लड़ता रहता है, और एग्जाम में भी टॉप वही करता है जो अंत तक अच्छा लिखता रहता है। तो चाहे वो पहला घंटा हो, चाहे दूसरा घंटा हो, चाहे तीसरा घंटा हो, कोई भी हो, 3rd आवर हो, आपको हर हाल में पूरे आंसर के प्रेजेंटेशन के दरमियान में बहुत अच्छा और शानदार ही लिखना है। राइटिंग को बिगड़ने नहीं देना है, प्रेजेंटेशन को बहुत बेस्ट ही रखना है। राइट, इन सब बातों का ध्यान रखना है और अंत तक अच्छा लिखते रहिए, तभी आप एग्जामिनर को इम्प्रेस कर पाएंगे। तो ये कॉमन मिस्टेक है जो मैक्सिमम स्टूडेंट करते हैं, पर आप मत कीजिएगा, क्योंकि देखिए ये जो छोटी 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 बहुत सारी कॉमन मिस्टेक है जो दूसरे करते हैं वो आप नहीं करेंगे। अगर आप सुधारेंगे तो आप कंपटीशन में उनसे आगे हो जाएंगे, और यही तरीका है टॉप करने का किसी भी एग्जाम में, लोगों को पीछे करके खुद आगे हो जाने का। क्योंकि लोग बड़ी बड़ी बातों को तो ध्यान देते हैं पर छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं, और जो छोटी छोटी बातों को इग्नोर नहीं करेगा, उस पर वर्क करेगा, उसको सुधारेगा, वही एग्ज़ाम में टॉप कर सकता है। राइट, तो ये थी वो सारी बातें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। ये सारे पॉइंट्स का आप ध्यान रखिए। अगर आप इन सारे पॉइंट्स का ध्यान रखते हैं तो एग्ज़ाम में आपका जो प्रेजेंटेशन है किसी भी थ्योरी पेपर का वो बहुत ही शानदार होगा, बहुत ही अच्छा होगा। एग्जामिनर को आप इम्प्रेस कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हासिल कर पाएंगे। राइट, प्रैक्टिकल पेपर को कैसे डील करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, इसके लिए मेरे दूसरे वीडियो जो मैंने बनाए हैं वो आप ज़रूर देखिएगा, और आपको ये सारी स्ट्रैटेजी से अगर कोई फ़ायदा मिला तो मेरे को ज़रूर कमेंट में करके बताइएगा। राइट, थैंक यू वेरी मच।